स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स में। दोस्तों, आज हम आपके बीच में जो यह वीडियो का सेशन लेकर उपस्थित हुए हैं वह साइंस से रिलेटेड है। सामान्य विज्ञान से जो यह सेशन आपके लिए हम लेके आए हैं वह वन लाइनर पे बेस्ड है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे वह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो एनटीपीसी से रिलेटेड हो चाहे वो ग्रुप डी से रिलेटेड हो, उन दोनों के हिसाब से यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। क्योंकि सामान्य विज्ञान का जो यह टॉपिक है वह दोनों एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एनटीपीसी का हो चाहे वो ग्रुप डी का हो, दोनों के एंगल से वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 18 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी अगर हम देखते हैं तो विज्ञान का जो परफॉर्मेंस है, जो एग्जाम में विज्ञान की जो भूमिका है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सिलेबस में बाकायदे लिखा भी गया है कि सामान्य विज्ञान हाई स्कूल स्टैंडर्ड का जो सामान्य विज्ञान होता है वह एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो हमारे जो वीडियो है वह बेसिक चीज़ों को लेके आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, इसे आप ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद हम लगभग 2-3 वीडियो विज्ञान से रिलेटेड लगातार अपलोड करेंगे जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और इसका मेन जो बेस है वह वन लाइनर पे बेस है। वन लाइनर हम इसलिए इस समय अपलोड कर रहे हैं ताकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकें। लेकिन इस चैनल का अभी इस टाइम प्रेजेंट में जो इसका टारगेट है, इस चैनल का जो ये उद्देश्य है वह कम समय में, बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रोवाइड करना। तो कोशिश इस चैनल की यही रहेगी कि आपको वन लाइनर बेस्ड ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाएं और आप बहुत कम समय में, लगभग 10 मिनट 15 मिनट में कम से कम 50-50 क्वेश्चन को टच करेंगे, ऐसा हमारा उद्देश्य है। तो आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। जो आज का हमारा वीडियो है वह सामान्य विज्ञान से संबंधित है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है वह है हमारा विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है। इसे बहुत सारे बच्चे बहुत आसानी से जानते होंगे और जो ना जानते हों उसके लिए हम आपको बता दें, विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत है वह है आंवला। ठीक है। उसके बाद उसी की श्रृंखला में हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वह है हमारा मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या होता है। कि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात है। उसी के साथ साथ आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका इसी के साथ साथ आपका रिवाइज भी होता चल रहा है। आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्वेश्चन को देखिए। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप सीखते चलिए। ठीक है। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या होता है। शरीर से बेकार द्रवों को बाहर निकालना। गुर्दे का जो प्रमुख कार्य है, शरीर से जो बेकार पदार्थ हैं, शरीर से जो बेकार पदार्थ हैं उसे वह, जो शरीर के उसके योग्य पदार्थ हैं उसको वह लेके बाकी जितनी भी बेकार चीजें हैं उसे वह छान के बाहर कर देता है। किसकी कमी से रतौंधी होती है। तो ठीक है, किसकी कमी से रतौंधी होती है तो वह है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या होता है। हमारा तना। ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है हमारा चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था तो इसका जवाब है हमारा एडवर्ड जेनर। जेनर जो है वह टीके के आविष्कारक हैं। शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक है। शरीर में जो कुल कितनी हड्डियां होती हैं बहुत से लोग जानते भी होंगे। तो शरीर में जो हड्डियों की संख्या है वह 206 होती है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है। शरीर की सबसे लंबी, पूरे बॉडी में जो सबसे लंबी हड्डी होती है वह कहाँ की होती है तो इसका जवाब है हमारा जांघ की, जिसे हम फीमर कहते हैं। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। फीमर सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वह है हमारे जबड़े की। जबड़े की जो हड्डी होती है वह बहुत ही मजबूत होती है। मानव हृदय, जो मानव का जो हार्ट होता है वह 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन करता है, कितनी बार वह धड़कता है तो इसका जवाब है हमारा 72 बार धड़कता है। खून का रंग लाल होता है। खून का रंग लाल किस वजह से होता है तो उसका जवाब है हमारा हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो मानव रक्त होता है वह लाल कलर का होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। इसके पहले वाले क्वेश्चन में अभी हमने आपको बताया कि खून का रंग लाल होता है किसकी वजह से तो हीमोग्लोबिन की वजह से। और उसके बाद जो क्वेश्चन है वह हीमोग्लोबिन यौगिक है किस चीज का तो हीमोग्लोबिन जो है वह प्रोटीन का यौगिक है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो होता है वह है 120 दिन का।
रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। रुधिर का जो थक्का जमता है, जैसे किसी को चोट लगती है तो कुछ देर तक वहां से ब्लीडिंग होती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसके ऊपर जहां से ब्लीडिंग हो रही होती है एक झिल्ली बनता है और वह वहां से खून निकलना बंद हो जाता है। तो वह किसकी वजह से होता है? वह है हमारा विटामिन के की वजह से। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। ठीक है, हमारा रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही। ठीक है, दो तरह के ब्लड होते हैं, जैसे डोनर होते हैं, जो देने वाले होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक सर्वदाता होता है, एक सर्वग्राही होता है। तो रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। रक्त समूह में सर्वदाता जो होता है वह है हमारा O। क्रमशः रक्त समूह में सर्वदाता कौन है? O। और सर्वग्राही जो है वह है हमारा AB। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि पित्त उत्पन्न होता है कहां पे? यकृत में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है हमारा स्वस्थ मनुष्य का, एक हेल्दी जो ह्यूमन होता है उसका जो रक्तचाप होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप मतलब जिसे अंग्रेजी में हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसका रक्तचाप कितना होना चाहिए सामान्य अवस्था में? तो वह है हमारा 120 और 80। ठीक है, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। रक्त में जो अशुद्ध पदार्थ है उसे कौन अलग करता है? तो ठीक है, इसका जवाब है हमारा वृक्क। वृक्क जिसे हम किडनी कहते हैं। अब शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह है हमारा तंत्रिका तंत्र। ठीक है, शरीर की पूरी बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो इसका जवाब है हमारा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। ठीक, हाइड्रोफोबिया संबंधित है। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? कुत्ते के काटने से। कुत्ते के काटने से। ठीक है, हाइड्रोफोबिया जो है वह हमारा कुत्ते के काटने से होता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरोलॉजी क्या होता है? वायरोलॉजी एक स्टडी है, मतलब वो किस क्षेत्र में होता है, वायरोलॉजी किसे कहा जाता है? तो वह है हमारा विषाणुओं के अध्ययन से। ठीक है, वायरोलॉजी जो है वह है हमारा विषाणुओं के अध्ययन से। खून का थक्का नहीं जमता है, किस अवस्था में खून का थक्का नहीं जमता है? इसका क्या जवाब होता है? ठीक है, हीमोफीलिया रोग में। किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है और फिर अगर उसको तब चोट लगती है तो उसके चोट लगने के बाद कुछ समय बाद उसका जो ब्लड का जो, जैसे सामान्य पुरुष जो हो गया, उसे अगर जो चोट लगती है तो उसे उसका थक्का कुछ देर तक उसके ब्लड में क्लॉटिंग हो जाता है और वहाँ से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। लेकिन अगर किसी को हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है तो अगर उसे तब चोट लगती है तो उसके बॉडी से जो रक्तस्राव हो रहा है वह रुकना असंभव है, वह फिर रुकता नहीं है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है हमारा ट्रेकोमा और ग्लूकोमा नामक रोग किससे संबंधित है? ट्रेकोमा और ग्लूकोमा नामक जो रोग है वह है हमारा आंख से संबंधित है। और इसके बाद आता है प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम किसका परजीवी है? तो वह है हमारा मलेरिया रोग का। इस क्वेश्चन को आप फिर से देखिए, प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। आइए हम फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा प्रोजिट्रान किसका प्रतिकरण है? ठीक है, प्रोजिट्रान किसका प्रतिकरण है? तो इसका जवाब होगा हमारा इलेक्ट्रॉन। प्रोजिट्रान किसका प्रतिकरण है? तो इसका जवाब है हमारा इलेक्ट्रॉन। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। मूली, गाजर और शकरकंद। ठीक है, ठंड का मौसम चल रहा है तो और इस समय ये चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप लोग इसका आनंद भी लेते रहिए और साथ साथ पढ़ते भी रहिए। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण क्या है? तो वह है हमारा मूली, गाजर और शकरकंद। ठीक है, उसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है हमारा तने के रूपांतरण का उदाहरण क्या है? ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि जड़ों के रूपांतरण का, जड़ मतलब ये रूट से, ये रूट ही होती है। मूली जो होता है वह रूट है, गाजर जो होता है वह भी रूट की तरह होता है और शकरकंद भी रूट से रिलेटेड है। तो जड़ों का रूपांतरण हो गया। ठीक है, अब उसी तरह तने का रूपांतरण का क्या उदाहरण होता है?
इसका जवाब है हमारा आलू, अदरक और प्याज। आलू, अदरक और प्याज। लोहे की मात्रा किस सब्जी में लोहे की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो उसका जवाब है हमारा पालक में। ठीक है, जो आयरन की मात्रा होती है, सर्वाधिक आयरन की मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो वह पालक में होती है। ठीक है, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, मूली, गाजर, शकरकंद खाइए, उसके बाद आलू खाइए, प्याज खाइए और उसके बाद जो है पालक भी खाइए, ताकि आपका बॉडी एकदम से फिट रहे और आपका माइंड भी शार्प रहे, तो तभी तो आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से लगे रहें, नेचर के साथ लगे रहें। और लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक में। इस समय सीजन चल रहा है, आप जी भर के पालक खाइए और यहाँ सवाल का जवाब दीजिए कि स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है। एक जो हेल्दी ह्यूमन होता है, उसके बॉडी में जो ब्लड की मात्रा होती है वह कितनी होती है? ये तो वह है 5 से 6 लीटर। ठीक है, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 5 से 6 लीटर, लगभग 5 से 6 लीटर होनी चाहिए। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है हमारा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किस वजह से? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक, मतलब कवक की जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। इसे कहिएगा कि कवकों का अध्ययन होता है वह क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब है हमारा माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। देखिए, हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? अधिकतर हम सभी जानते हैं कि कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन कैल्शियम के साथ ही साथ एक और चीज़ें पाई जाती हैं जिसका नाम है फास्फोरस। तो हड्डियों में मुख्यतः फास्फोरस और कैल्शियम दोनों पाया जाता है। अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो आप दूध का सेवन करिए। ठीक है, तो हड्डियों में मुख्यतः फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, हमारा कैल्शियम और फास्फोरस। में एक मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो वह होता है 46। इसका जवाब है हमारा 46 या फिर 23 जोड़े। ठीक है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यह है 46 और 23 जोड़े। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? जो रक्त कणिकाएं होती हैं उसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका जवाब है हमारा अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा। ठीक है, इंसुलिन शरीर में बनती है, कहाँ पे बनती है? इंसुलिन शरीर में कहाँ पे बनती है? तो इसका जवाब है हमारा अग्नाशय में। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि पिट्यूटरी नामक ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पिट्यूटरी नामक ग्रंथि जो होती है वह पूरे शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो यह अगर आपको ना पता हो तो आपसे जान लीजिए, जो पिट्यूटरी नामक ग्रंथि होती है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड है कि पिट्यूटरी नामक ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो वह है हमारा मस्तिष्क में। मस्तिष्क। ठीक है, पिट्यूटरी नामक ग्रंथि जो है वह मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है हमारा, 2 प्रमुख वंशानुगत रोग कौन से होते हैं? ठीक है, जिसे हम जेनेटिक डिजीज कह सकते हैं कि 2 प्रमुख वंशानुगत रोग कौन होते हैं? तो 2 प्रमुख वंशानुगत रोग कौन से हैं? तो वर्णांधता और हीमोफीलिया। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है हमारा, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ पे? ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ पे होता है? थायराइड ग्रंथि से। थायराइड जो ग्रंथि होती है वहां से थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। मछलियां सांस लेती हैं। मछलियां सांस लेती हैं, कैसे सांस लेती हैं? तो उसका जवाब है हमारा गिल्स है। ठीक है, मछलियां श्वास कैसे लेती हैं? वह अपने गिल्स के द्वारा वह सांस लेती हैं। मछलियां श्वास लेती हैं गिल्स के जरिए। ठीक है, इसके बाद विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? गाजर से। यह जो हमारा पूरा जो वीडियो है वह लगभग 35 से 40 क्वेश्चंस के साथ रिलेटेड है। इसे आप एक बार फिर से देखिए, मेरे साथ दोहराते चलिए, ताकि आपको इसी पूरे वीडियो में आपको यह पूरे क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए। तो चलिए हम
जल्दी से इस पूरे क्वेश्चन को दोहराते हैं। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कहाँ होता है, तो उसका जवाब है हमारा आंवला। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो शरीर से बेकार द्रवों को बाहर निकालना, ये गुर्दे का प्रमुख कार्य होता है। किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, तो विटामिन ए। राइबोसोम पादप भूमिका का प्रारूप है किसका, तना का। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो यह है हमारे एडवर्ड जेनर ने। ठीक है। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, जांग, जिसे हम फीमर कहते हैं। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो वह है हमारा जबड़े की। ठीक है। यहाँ पे देखिए दो तरह के क्वेश्चन है। एक सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है, तो वह है हमारा फीमर, जो जांग में होती है। और सबसे मजबूत हड्डी जो यहाँ जबड़े में होती है, वह पूरे बॉडी की सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक है। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो इसका जवाब है हमारा 72 टाइम्स, 72 बार वह धड़कता है। खून का रंग लाल किस वजह से होता है, जिसका जवाब है हमारा हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है। हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन यौगिक किसका है, वह प्रोटीन का यौगिक है। ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है वह प्रोटीन का यौगिक है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है विटामिन के, और रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। ठीक है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही होता है। जो सर्वदाता होता है वह ओ ग्रुप होता है, और सर्वग्राही जो होता है वह ए बी होता है। पित्त उत्पन्न होता है कहाँ पे, यकृत में उत्पन्न होता है। ठीक है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 और 80। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है कौन, किडनी, जिसे हम हिंदी में वृक्क कहते हैं। ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, वह हमारा तंत्रिका तंत्र। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। ठीक है। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, उसे हम वायरोलॉजी कहते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा, विषाणुओं के अध्ययन को हम वायरोलॉजी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया नामक रोग में। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है आंख से। ठीक है। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा नामक जो रोग होते हैं वह आंख से संबंधित होते हैं। और प्लाज्मोडियम एक परजीवी है किसका, मलेरिया रोग का। ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोडियम जो है वह परजीवी है किसका, मलेरिया रोग का। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि प्रोजिट्रान किसका पृथक्करण है, तो वह है हमारा इलेक्ट्रॉन। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण होता है मूली, गाजर और शकरकंद। तने के रूपांतरण का उदाहरण है हमारा आलू, अदरक और प्याज। इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा कि जड़ों के रूपांतरण की जब बात आएगी तो वहाँ पे आप मूली, गाजर और शकरकंद लगाएंगे, और तने के रूपांतरण का जब बात आएगी तो वहाँ पे आलू, अदरक और प्याज बताएंगे। ठीक है। लौह की मात्रा, आयरन की मात्रा सबसे अत्यधिक कहाँ पे होती है, तो पालक में होती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर। ठीक है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा जो होती है 5 से 6 लीटर होती है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जो कवकों का अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है, हमारा कैल्शियम और फास्फोरस होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 या 23 जोड़े। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, वह हमारा अस्थि मज्जा में। और इंसुलिन शरीर में बनती है कहाँ पे, अग्नाशय में। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में। और 2 प्रमुख वंशानुगत रोग होते हैं, वर्णांधता और हीमोफीलिया। और थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ पे, थायराइड ग्रंथि। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है वह कहाँ पे स्रावित होता है, तो थायराइड ग्रंथि में। ठीक है। मछलियां श्वास लेती हैं गिल्स के द्वारा। ठीक है। और विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत है वह है हमारा गाजर। तो यह जो हमारा पूरा वीडियो है वह सामान्य विज्ञान के कुछ बेसिक क्वेश्चनों के साथ है। पूरे वीडियो के सेशन में हमने लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आपको बताए, और इसे आप ध्यान से 1-2 बार इस वीडियो को देखिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो 1-2 बार अगर आप देखेंगे तो पूरे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।